इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते बोचामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। समय सार गंतादि आज का स्वाध्याय आत्मा की सिद्धि के उद्देश्य से किया जा रहा है। समय सार अनोखा और अनमोल ग्रंथ है। इसे सुनकर पढ़कर अनेक भव्य जीवों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुए हैं। शुद्धात्मा की पहचान, शुद्धात्मा की रुचि इसी महान ग्रंथ के स्वाध्याय से होती है। सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार की गंभीर चर्चा यहाँ पर चल रही है और शांक मत की समीक्षा चल रही है। उसकी मान्यता समीची नहीं है, ये भी सिद्ध किया जा रहा है। वह आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानता है और प्रकृति को ही कहते हैं कर्ता मानता है। आत्मा पर का अकर्ता है, पर अपने भावों का कर्ता भी है। अब ये जितनी एक ही बात समझाने इतनी गाथाओं के माध्यम से कि आत्मा पर का अकर्ता और अपने परिणामों का कर्ता है, ये जैन दर्शन का सार है। प्रकृति रूप कर्म नहीं है, अपने परिणामों का कर्ता, ये भी सिद्ध करना है। प्रकृति तो है, प्रकृति जड़ है, अचेतन है और प्रकृति कहते हैं रागादि भाव का कर्ता नहीं है। अपेक्षा भेद से आत्मा कर्ता और अकर्ता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आचार्य कुंदकुंद देव ने 341 से 344 तक 4 गाथाएं लिखी हैं। इन चारों गाथाओं को एक साथ देखा जा रहा है। अयवामर्णसि मध्यम अप्पा अप्पाणिमप्रणो कुणदी एसो मेच्चा सहावो तुम मम एवं बड़ाम तस्य। अनुवाद देखें। या मानते हो यह कि मेरा आत्मा निज को करे, तो यह तुम्हारा मानना मिथ्या स्वभावी जानना। 342 गाथा देखें। अपाणिचा संख्ये जय पदेशो देशी दो समयम्मी न विशोच करि तत्तो ही लो अहि वो वकादुम जे। अनुवाद देखें। क्योंकि आत्मा नित्य है एवं असंख्य प्रदेश में, ना उसे इससे हीन अथवा अधिक कहना शक्य है। 343 जीवत जीव रूपम बेतर दो जान लोग में तम ही, तत्तो शोक महीनो अहियो या कदम भणसी दब्बम। अनुवाद देखें। विस्तार से भी जीविका जीवत लोक प्रमाण है, ना हो यही नादिक कवि कैसे करे जिये दिव्य को। और 344 गाथा। जान गोदु भावो लान सहावो अति दे दी मदम, तम्माना भी अप्पा अपयम तु स्वयमपनो कुणदी। अनुवाद देखें। यदि माने रहे ज्ञायक स्वभाव ज्ञान स्वभाव में, तो भी आत्म स्वयं अपने आत्मा को ना करे।
अब ये 4 गाथाएं यहाँ पर आई हैं और चारों गाथाओं का सरल अर्थ इस प्रकार है। समय सार को सुनना कोई आसान नहीं है। समय सार का भाव वही समझ पाता है जो समय सार का प्रेमी होगा, समय सार का रसिक होगा। समय सार के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा तो वह समय सार को स्वयं पढ़ेगा, शास्त्र को आगे रख करके उसके मर्म को खोजने का प्रयास करेगा। तो सांख्य मतावलंबी को समझाते हुए आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, अथवा कर्तृत्व का पक्ष सिद्ध करने के लिए ऐसा मानो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, और ऐसा कहना भी तेरा मिथ्यात्व भाव है, क्योंकि परमागम में आत्मा को नित्य और असंख्या प्रदेशी कहा है और आत्मा उससे हीन आदि कहते नहीं कहा जा सकता। देखो, जैन दर्शन आत्मा को नित्य मानता है, अनिस्वभावी मानता है और असंख्या प्रदेशी मानता है, और असंख्या प्रदेशों को ना कोई कम कर सकता ना ज्यादा कर सकता है। तो विस्तार की अपेक्षा जीव को जीव रूप निश्चय से लोक प्रमाण मात्र जानो। क्या हुआ, उससे हीन आदि होता है, यदि नहीं तो वह द्रव्य को कैसे करता है। तब ना हमारे प्रदेश घटते हैं ना बढ़ते हैं, जितने हैं असंख्यात हैं, असंख्यात ही रहेंगे। पूरे लोकाकाश में आत्मक प्रदेश फैलने की क्षमता रखते हैं। ज्ञायक भाव तो ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है। यदि ऐसा माना जाए तो इससे आत्मा स्वयं अपने आत्मा को नहीं करता, यह सिद्ध होगा। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान स्वभाव में रहता है। संपूर्ण कथन का सार यह है कि सांख्य दर्शन की मान्यता कहते हैं यथार्थ नहीं है। जितने मत मतांतर पूरे विश्व में कहते व्याप्त हैं, छाए हुए हैं, सब कहते एकांतवादी हैं, और सभी दर्शनों में जैन दर्शन ही एकमात्र अनेकांतवादी दर्शन है। जीव तो द्रव्य रूप से नित्य है और असंख्या प्रदेशी है और लोक प्रमाणित। 3 बातें समझना, जीव द्रव्य से नित्य है, पर्याय से अनित्य है, और जीव सभी जीव चाहे सिद्ध परमात्मा वाले जीव हों चाहे संतारी हों, सभी असंख्या प्रदेशी भी हैं। और कहते जीव कहते लोक प्रमाण है, उसमें नित्य का कार्यत्व कहते हैं नहीं बन सकता, क्योंकि कर्तृत्व और नित्यत्व के एकत्व का विरोध है। आत्मा निश्चित असंख्या प्रदेश वाला एक ही द्रव्य है और वो अपने प्रदेशों को घटा नहीं सकता और बढ़ा भी नहीं सकता। जितने प्रदेश आत्मा के निगोदिया जीव के भीतर भी असंख्या प्रदेशी रहते हैं, और निर्माण को प्राप्त आत्मा के भी कहते असंख्या प्रदेशी होते हैं। देवगति, मनुष्य गति, किसी गति में रहने वाला जीव हो, सबके असंख्या प्रदेश होते हैं। प्रदेश में संकोच विस्तार तो होता है, सिकुड़ते फैलते जरूर हैं, पर प्रदेश की संख्या कहते असंख्यात ही रहती है। तो आत्मा के निश्चित निज विस्तार के कारण आत्मा को हीनादिक कहते नहीं किया जा सकता है। ना आत्मा कभी घटता है, ना आत्मा कहते बढ़ता है। आत्मा का रूप स्वरूप जैसा है त्रैकालिक वैसा ही रहता है। वस्तु स्वभाव का सर्वथा मिटना, वस्तु स्वभाव को मिटाना अशक्य होने से ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव से ही सदा स्थित रहता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान स्वभाव में रहता है, ये परमार्थ की बात है, यथार्थ बात है। इस प्रकार स्थित रहता हुआ ज्ञायकत्व और कर्तृत्व के अत्यंत विरोध होने से मिथ्यात्व आदि भावों का कर्ता नहीं होता है, और मिथ्यात्व आदि भाव तो होते हैं, इसलिए उनका कर्ता कर्म ही है। कहने का भाव ये है, वह भाव कर्म का कर्ता जीव को नहीं मानता सांख्य मत वाला, और भाव कर्म तो होते हैं, मिथ्यात्व भाव तो होते हैं, तो उनका कर्ता कौन मानेगा, कर्म ही है ऐसा मानता है। कहते रागज विकारी भाव का कर्ता कहते जीव ही है, सर्वथा कर्म नहीं है, ये बात को भी स्वीकार करो। सार ये है, ये आत्मा यद्यपि परम शुद्ध निश्चय है, सभी कर्मों का कर्ता है,
तथापि अशुद्ध निश्चय न से रागादि भाव कर्मों का और असद्भूत व्यवहार न से द्रव्य कर्मों का और नो कर्मों का करता भी है। अब व्यवहार न के कथन को सर्वथा असत्यार्थ नहीं जानना चाहिए। व्यवहार न का कथन भी किसी दृष्टि से सत्यार्थ होता है, इसलिए व्यवहार कथनचित सत्यार्थ है, कथनचित असत्यार्थ है, ये आगम की विवक्षा है। भावार्थ में कहा है कितने ही जैन मुनि भी श्याजवाद पद्धति को भली भांति नहीं समझते और सर्वथा एकांत का अभिप्राय रखते हैं और विवक्षा को बदल करके यह कहते हैं कि आत्मा तो भाव कर्म का अकर्ता ही है और कर्म प्रकृति का उदय ही भाव कर्म को करता है, ऐसा कहते हैं एकांतवादी कहते हैं। अज्ञान, ज्ञान, सोना, जागना, सुख दुख आदि सबको कर्म ही करता है और जीव तो अकर्ता है। वे कहते हैं कि वेद के उदय से स्त्री पुरुष को विकार होता है और वेद का उदय नहीं हो तो स्त्री पुरुष को विकार नहीं हो सकता है। तो भाई वेद कर्म का उदय जीव के विकार में निमित्त है, पर वेद कहते कर्म जीव को विकार कराता नहीं है। यदि वेद कर्म जीव को विकार कराता है, जो ब्रह्मचारी लोग हैं, जो कहते हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करने वाले महामुराज हैं, उनको भी कहते हैं विकार भाव होना चाहिए यदि वेद कर्म का उदय विकार कराता हो तो। इस प्रकार जैसे सांख्य मतावलंबी सब कुछ प्रकृति का ही कार्य मानते हैं और पुरुष को अकर्ता मानते हैं, उसी प्रकार अपनी बुद्धि के दोष से इन मुनियों की मान्यता भी कहते सांख्य मतावलंबी जैसी है। यदि जैन मुनि भी अनेकांत स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, वो भी एकांत मत की मान्यता पोषण करते हैं, तो सांख्य मतावलंबी जीवों में और जैन समणों में कोई अंतर नहीं रहेगा। और जिनमानी तो स्यादवाद रूप है। सर्वथा एकांत को मानने वाले जीवों पर जिनमानी का कोप कहते अवश्य रहता है, अर्थात वह जिनमानी के मर्म को ग्रहण नहीं कर पाते, जिनमानी से दूर ही रहते हैं। जो जिनमानी से दूर रहेगा वो अपना आत्म कल्याण कहते कभी नहीं कर पाएगा। तो आत्मा के कर्तृत्व और अकर्तृत्व के संबंध में सत्यार्थ निरूपण कहते इस प्रकार है कि आत्मा सामान्य अपेक्षा से तो ज्ञान स्वभाव में ही स्थित है, पर मिथ्यात्व आदि भावों को जानते समय अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान के अभाव के कारण ज्ञेय रूप मिथ्यात्व आदि भावों को आत्मा के रूप में जानता है। इसलिए इस प्रकार विशेष विवक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करने से ये आत्मा करता है और भेद ज्ञान होने से आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा को ज्ञान स्वभावी आत्मा ही जानता है, तब विशेष विवक्षा से भी ज्ञान रूप ज्ञान परिणाम में ही परिणत होता हुआ मात्र ज्ञाता रहने से साक्षात कहते अकर्ता है। तो ज्ञानी रागादि भाव का अकर्ता है और अज्ञानी कहते रागादि भाव का करता है। ये विशेष बात कहते कही है। दो विवक्षा होती है, सामान्य विशेष, और दोनों विवक्षा कहते आगम में सर्वत्र आती है। हमें एक अपेक्षा को सर्वथा पकड़ करके अपना श्रद्धान मलिन नहीं करना चाहिए। हर अपेक्षा की एक विशेषता होती है, उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। कलश 205 में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं, हे आर्हत मत के अनुयायी जैनियों, क्योंकि जैनियों को आर्हत मत वाला कहा जाता है, अरहंत के मत को मानने वाला कहा जाता है। तुम सांख्य मतावलंबी के समान आत्मा को अकर्ता कहते मत मानो और भेद ज्ञान के पूर्व उसे सदा रागादि भावों का कर्ता ही मानो। भेद ज्ञान जब तक नहीं, जब तक यदि जीव अज्ञानी रहता है, रागादि भाव का सेवन करता है, रागादि परिणाम को प्राप्त होता है। इसलिए भेद विज्ञान के पहले उसे रागादि भाव का कर्ता ही मानो और भेद ज्ञान होने के बाद आत्मा को सदा अविचल अचल अकर्ता अर्थात ज्ञाता दृष्टा ही देखो, क्योंकि आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला ही है।
अब ज्ञान स्वभावी आत्मा को ज्ञान स्वभावी देखोगे तो रागादि भाव आपके होंगे ही नहीं, और ज्ञान स्वभावी आत्मा को ज्ञान स्वभावी ना देख करके और ज्ञान स्वभावी आत्मा को यह जीव कहते हैं अन्य रूप में देखेगा, मनुष्य के रूप में देखेगा, देव के रूप में देखेगा, त्रियंज के रूप में देखेगा, बहिरात्मा के रूप में देखेगा, अज्ञानी के रूप देखेगा, तो अज्ञान में भाव जीव के भीतर होंगे। जब अज्ञान भाव होंगे तो अज्ञान भावों का कहते करता जीव ही होगा, कर्म नहीं होगा। प्रकृति रागादि भाव का कारण नहीं है। रागादि भाव जीव की भूल से, अपनी गलती से, अपने स्वरूप को नहीं पहचानने से होते हैं। इसलिए जैनियों, आहत मत का कहते अनुसरण करो। केवली भगवान के द्वारा जो वस्तु स्वरूप प्रतिपादित हुआ है उसको स्वीकार करो। भगवान ने दिव्य ध्वनि के द्वारा कहते हैं वस्तु के स्वरूप का अनेकांतमय रूप में कहते निरूपण किया है। तो आत्मा किसी दृष्टि से अकर्ता है, किसी दृष्टि से कर्ता है, किसी दृष्टि से आत्मा नित्य है, किसी दृष्टि से आत्मा अनित्य है, किसी दृष्टि से आत्मा कहते हैं सत है, किसी दृष्टि से आत्मा असत है, किसी दृष्टि से आत्मा तत्रूप है, कभी किसी दृष्टि से आत्मा अतत रूप है। यही अनेकांत दर्शन की कहते महिमा है। अनेकांत दर्शन को समझने के लिए वस्तु में पाए जाने वाले अनंत धर्मों को भी कहते हमें स्वीकार करना होगा। और अनंत धर्मों में सारे धर्म कहते परस्पर विरोधी स्वभाव वाले भी होते हैं। यह नित्यपना अनंतपना दोनों धर्म कहते परस्पर विरोध स्वभाव वाले हैं। कर्तापना अकर्तापना ये भी कहते परस्पर विरोध स्वभाव को रखने वाले हैं। वही आत्मा कर्ता भी है, वही आत्मा अकर्ता भी है। अब शुद्ध भाव रूप प्रणव आप जीव ने किया है तो शुद्ध भाव का कर्ता हम प्रकृति को मानेंगे? कहते नहीं, शुद्ध भाव रूप प्रणव जीव में हुआ है उसका कर्ता कहते जीव ही है। तो अपने चेतन स्वरूप आत्मा के श्रद्धांत से, ज्ञान से, अनुभव से आत्मा शुद्ध रूप परिणामों को प्राप्त होता है। इसे शुद्ध रूप परिणाम करता जीव ही होगा, प्रकृति तो हो नहीं सकती है। ऐसी रागादि परिणाम जीव के भीतर होते हैं तो रागादि परिणाम का कर्ता प्रकृति नहीं हो सकती है। रागादि परिणाम जो जीव में हो रहे हैं अपनी भूल से, उसका कहते हैं कर्ता कहते हैं जीव ही कहलाता है। ये वस्तु का स्वरूप कर्ता अकर्ता किस नए से है, ये व्यवस्थाओं को हमें कहते समझने की आवश्यकता होती, तभी हमारी दृष्टि सम्यक होती। जब दृष्टि सम्यक होती समय सार का मर्म हमको पकड़ में आ जाता है। हम न रागादि भाव को सर्वथा उद्गल का कह सकते हैं, न रागादि भाव को सर्वथा जीव का कह सकते हैं। कथनचित जीव का है और कथनचित कहते प्रकृति का, ये भी कहने की व्यवस्था आगम में है। इस बात को समझें तब जिनवाणी का मर्म हमको प्राप्त होगा। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन रेखा जैन शक्तिनगर, श्री अभय जैन अनीता जैन शक्तिनगर, श्री सुमत प्रकाश जैन ऊषा जैन शक्तिनगर, श्रीमती त्रिशला जैन राणा प्रताप बाग, श्री प्रदीप जैन रेणु जैन शक्तिनगर, श्रीमती बबीता जैन शक्तिनगर।